सरकार को झुका देंगे और सरकार को बता देंगे जिस तरह से हम इलाज करके मरीज को बचाते थे उसी तरीके से आपका इलाज करके हम सरकार को बचा लेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते। जस्टिस, 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 जस्टिस। जिस समय देश और दुनिया और समाज घर में दुबक के बैठी हुई थी, उस समय हमारे जैसे कोरोना वीर, स्वास्थ्यवीर, कोरोना वॉरियर्स घर से निकले देश, दुनिया और समाज को बचाने के लिए। आज हमें इस परिस्थिति पे ला दी है सरकार कि हमको दिल्ली के जंतर मंतर पे रोड पे उतरना पड़ा है। और क्यों उतरना पड़ा है कि विगत 23 मार्च 2022 से हम लोगों को बिना बताए हुए हम लोगों से काम नहीं लिया जा रहा है। सही बातों में बोलूं तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, हम लोगों को रोड पे छोड़ दिया गया है। और आपको तो भगवान का भी दर्जा दिया। अरे भैया, भगवान का दर्जा मत बोलिए, मतलब सुन के ना लगता है क्या कि मतलब गाली देना हो गया। लगता है ना कि कोई गाली देता है ना तो उस तरह से लगता है, कोई भगवान बोल देता है ना तो लगता है कि कोई गाली दे रहा है। तो भगवान नहीं बोलिए, इंसान ही बोलिए। इंसान को अगर इंसान को इतना तकलीफ दे रहे हैं, अब भगवान रहते तो क्या ना क्या करते आप लोग। इसलिए भगवान नहीं बोलिए, इंसान ही बोलिए। हम लोगों को बस इतना ही कर दीजिए। और आपके ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए थे। हाँ, ये बात तो सही कहें कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया था। आज लगता है ना कि जो फूल जो बरसाया था ना लोग, अब लगता है कि लोग ना आग का जो गोला होता है वो हम लोगों पे बरसाया जा रहा है। फूल बरसाए, आग का गोला बरसाया जा रहा है। गोला बरसाया गया है तो पीड़ित हुए हैं तो रोड पे आ गए हैं, पीड़ित हुए हैं तो रोड पे आ गए हैं। हम सरकार और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि मैंने और हमारे जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने आपके लिए या आपके घर के किसी भी परिवार के सदस्य के लिए कोरोना में एक दिन भी आपका सेवा दिया है, तो आपका दायित्व बनता है कि आज उसका सूदी देने का वक्त आपको आ गया है। अगर आप सूदी नहीं दीजिएगा तो हम लोग इससे भी विशाल धरना करेंगे और सरकार को झुका देंगे और सरकार को बता देंगे जिस तरह से हम इलाज करके मरीज को बचाते थे उसी तरीके से आपका इलाज करके हम सरकार को बचा लेंगे। हम लोग की रीएंगेज करना है, जॉब चाहिए। और कोविड में हम लोग काम करें ना, ज़्यादा लॉस हो गए, हम लोग फैमिली लॉस हो गया और हेल्थ लॉस हो गया, कोविड पॉजिटिव भी आ गया हम लोग चाला। सो हम लोग कंटिन्यू करना है, जॉब रीएंगेज करना है। सो हम लोग लॉस हो गया। मेरा नाम कंचन कुमारी हुआ, हम बिहार से हैं। आपको क्या समस्या हुई? मेरा ये समस्या हुई, हम लोग के कोविड कार्ड में लिया गया था, काम करवाया गया, अब बिना सूचित किए हुए हम लोग के टर्मिनेट कर दिया गया। हम लोग लाचार हो गए, जॉब के लिए हम लोग भटक रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा, प्राइवेट में कोई रख नहीं रहा था। उस वक्त कब से काम कर रहे थे? 2 साल से ही काम कर रहे थे, 2 साल से ही काम कर रहे थे। ज्वाइनिंग हो रहा था हम लोग का उस वक्त हम काम किए। इस वक्त सरकार हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिया कि हम लोग का प्राइवेट में भी नहीं रखता है, हम लोग के बोलता है कि प्राइवेट में जाओ। उस वक्त हम लोग के पास नहीं आया, सरकार के जाके सरकारी आदमी के, कर्मचारी के, अधिकारी को तुम लोग सेवा की है, जाओ उन लोग के सेवा करो। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको रीजॉइनिंग करवाया जाए। साहब, हम काम करते थे पैरामेडिकल स्टाफ में। जी साहब, कोविड पैरामेडिकल स्टाफ हैं साहब हम, ऑल रेलवे मेडिकल 19 जोन से, सभी शहरों से आए हुए हैं हम लोग। 30 जून को हम लोगों को इन लोगों ने निकाल दिया है काम से। इन्होंने कोविड में हमको लिया था काम के लिए। हम इससे पहले 2019 में कहीं और काम करते थे साहब, ठीक है। वहाँ से हमारे पास ऑफ़र आया कि ठीक है कोविड में काम करना है, रेलवे में काम करना है, हम आ गए।
रेलवे में काम करने के लिए। इन लोगों ने कहा कि आपको शिफ्टिंग में काम करना पड़ेगा। ठीक है साहब, शिफ्टिंग में काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक साहब, कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से काम छोड़ के काम करना पड़ेगा। साहब हमने वहाँ भी छोड़ा, एप्लीकेशन ली इन लोगों ने हमसे कि आप एप्लीकेशन दो, जहाँ काम करते थे वहाँ से काम छोड़ो और हमारे पास काम करो। हमें उम्मीद लगी कि हम रखेंगे, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट पे चलाएंगे। इन्होंने 30 जून को 22 में हम लोगों को बिना सूचना दिए नौकरी से निकाल दिया। कब से काम कर रहे थे? 28 अप्रैल 2021 से हमने 30 जून 2022 तक काम किया साहब। वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा डिवीज़न। समस्या है तो साहब हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, जनता जानती है कि कोविड में क्या क्या परेशानियां थी साहब। उस टाइम पे हमने काम किया कोविड में, कितनी डेड बॉडियां देखी हैं। बताता हूँ, 12 अप्रैल 2021 को हमारे बड़े फादर कोविड से एक्सपायर हुए थे। फिर भी हमारी फैमिली ने सेवा के लिए हमें भेज दिया कि जाइए रेलवे में, कोविड आया है, आप जो कोविड से ग्रस्त हैं उनकी सेवा कीजिए जाके। पिताजी शांत हुए हैं हमारे 12 अप्रैल 2021 को। हमने 28 अप्रैल 2021 को कोविड में काम किया, स्टार्ट कर लिया साहब। कोविड घर वालों ने तो मना भी किया, हाँ भी किया। कोविड, हमारे पिताजी चले गए कोविड में, तो कौन काम करने देगा। फिर भी हम लोगों ने काम किया कोविड में जाके, ये सोचकर कि हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। रोज़गार मिला है, मगर इन्होंने हमें बिना सूचना दिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा डिवीज़न से, हॉस्पिटल से हम लोगों को निकाल दिया। हमको सब जगह से हीन भावना से देखा जाता था। रिश्तेदारों में जिस जगह रहते थे उस जगह रेजिडेंस पर न कोई आना जाना, न कोई दुकान का सामान, किराने का सामान कुछ नहीं देता था। कोई सहायता नहीं थी हमको। यहाँ तक कि जिस जगह हम जॉब करते थे वहाँ पर भी सेल्फ की ट्रीटमेंट लेना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट से, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे हम। उस दरमियान भी हमको स्टेट गवर्नमेंट की सेवा लेनी पड़ती थी। मतलब ऐसी हालत कर दी थी हमारी, मतलब हम न इधर के न उधर के। और जहाँ पर पहले रोज़ जॉब करते थे वहाँ पर भी अब हमारी ज़रूरत महसूस नहीं होती, ताकि उनको पता चल गया कि हमारे में संक्रमण फैल चुका है, हमारे लंच डैमेज हो चुके हैं। तो क्या है, उनको पता चल चुका है कि किसी काम के नहीं है ये, जहाँ पर पहले जॉब करते थे। तो अब उन्होंने लेने से मना कर दिया कि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, और इन्होंने हमको भगाई दिया। रेलवे वालों ने ऐसा किया इन्होंने हमारे साथ। जिस कंडीशन में हम लोग काम किए हैं उसका थोड़ा बहुत भी हम लोग को कुछ मिल जाए प्रोत्साहन तो खुश हो जाएंगे। हम लोग रोड पे आ गए हैं, 6 माह से घर पे जाते हैं। दोस्त लोग बोलता है घर पे है, ड्यूटी थी, क्या कर रहे हो, बेइज्जती महसूस होती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। घर परिवार है, हम लोग भी बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे भी एडमिशन करवाए थे। अब मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ाएं उसको। अपना भी जीवनयापन करना है, कैसे जीवनयापन करेंगे हम। प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाते हैं तो मिलता नहीं है ढंग का, 10,000 2,000 5,000 देते हैं लोग, उस पर क्या जीवनयापन हो जाएंगे। बच्चे हैं, बच्चे का सवाल है, लाइफ है। हम लोग तो जो किए, बच्चे लोग को भी तो आगे देखना है। हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी मोदी जी जगह जगह जाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, हम लोग क्यों निकाला जा रहा है? चूँकि अभी भी हॉस्पिटल में काम है, हॉस्पिटल 24 आवर चलनी चाहिए, मगर हम लोग को निकाल करके मात्र 6 घंटा 5 घंटा चलाते हैं लोग हॉस्पिटल। अपनी समस्याओं को लेकर के कितने अधिकारियों के पास आते हैं? बहुत अधिकारियों के पास गया, CMS के पास गया, GM के पास गया। लोग बोलते हैं दिल्ली से लेटर आएगी तो आप लोग को रखी जाएगी, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं होगा। वैकेंसी GM के तहत निकाल करके हम लोग को लाइफ को खतरे में डाल दिया गया। हम लोग का देख रेख तो वही किए, बहाली फूल बरसाए, कोरोना वॉरियर बोले, ये बोले, वो बोले, भगवान बोले। उसके बाद फिर हम लोग के आगे क्यों हम लोग को हटाया जा रहा है? क्या हम लोग से गलती हुई बताइए? अभी स्टाफ की ज़रूरत भी है, हर जगह हर हॉस्पिटल में ज़रूरत है। क्यों इग्नोर किया जा रहा है हम लोग को? क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? वैसे भी हम लोग कामगार है, 2 साल काम किए, वहाँ जहाँ पे काम किए वहाँ के लिए ट्रेंड हो गए, सब जानकारी हो गए, कैसे काम करना है, कैसे रहना है। तो फिर दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? फिर वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, अदर स्टेट में निकाली जा रही है, अभी भी निकाली जा रही है।
अभी भी वैकेंसी निकले, क्यों निकाली जा रही है? ऐसा हम लोग के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? अभी भी महाराष्ट्र में निकाला गया है, उसका लेटर मेरे पास मोबाइल में भी सेव है। क्यों ऐसा किया जा रहा है हम लोग के साथ दुर्व्यवहार? क्या गलती की है हम लोग? बता दें हमको, रेलवे अधिकारी या कुछ बोलता। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से ही मांगे कि दोबारा हम लोग को री-एक्सटेंशन दिया जाए। इसमें बस जैसे थे वैसे धीरे धीरे हम लोग अपना सेटल हो जाएंगे, फिर और कुछ नहीं करें, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। जब तक बस यही मांग है सरकार से।